प्रेमियों का कुछ रंग अलग होता है, उनकी पिचकारी कुछ अलग होती है। नेत्रों की पिचकारी होती है और प्रेम का रंग होता है। बाह्य रंग तो बाह्य दृष्टि से देखा जाता है कि बाह्य पिचकारी चल रही, बाह्य रंग चल रहा हो, बाह्य लीला है। लेकिन आंतरिक रंग और आंतरिक लीला में आंतरिक पिचकारी होती है। नेत्रों की पिचकारी होती और प्रेम का रंग होता है। और प्रेम समुद्र प्रभु भी अपनी शुद्ध बिसराए हुए इस प्रेम रंग की होली खेलते हैं। ये होली उसी के हृदय में होती है जो होली, जो हुए नहीं है प्रियालाल के, वो इस रंग को देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और इस रंग का फल है कि प्रेम रंग ऐसा चढ़ जाए कि फिर काम रंग, क्रोध रंग, रोग, मोह, मद, मत्सर किसी का प्रभाव इस रंग पर ना पड़े, तभी माना जाएगा होली। अब उस दिन आपका दर्शन करने का अधिकार, लीला में प्रवेश का अधिकार सुरक्षित जागृत हो जाएगा। आपको समझिए, होली खेलने के बाद रंग भरा होता है, श्रीअंग, वस्त्र आदि। लेकिन हमारे युगल सरकार या प्रेमी जन पहले ही रंग भरे हैं। किस रंग से? प्रेम रंग से। यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान निकुंज में रंग भरे युगल सरकार श्री श्यामा श्याम बहुत फूले हुए, अर्थात उत्साह संपन्न हुए, प्रेम उमंग में भरकर होली खेल रहे हैं। यहां किसी सखादि का प्रवेश या वात्सल्य भाव का प्रवेश या किसी गोपी का भी प्रवेश नहीं है। यहां प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरियां हैं, जो प्रिया प्रीतम की संधिनी शक्ति हैं। मानो प्रिया प्रीतम की इच्छा ही मूर्तिमान सखी रूप धारण किए हुए विराजमान है। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। तो हमारे प्रियालाल वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन के समीप विराजमान निकुंज में रसमयी होली खेल रहे हैं। बड़ा प्रेमोत्साह है। रंग भरी लाडली, नवरंगी लाल, इनका इशारा समझकर सखियां दो भागों में हो जाती हैं। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। गौरांगी प्रियाजू की अंग कांति से युक्त जो गोरी गोरी सखियां हैं, वो प्रियाजू की तरफ हो गई। और जो सांवली सखियां हैं प्रियाजू को बहुत प्यारी हैं, इसलिए वो सन्मुख हो गई लालजू के पक्ष में। क्योंकि लाडली जू को सबसे प्यारा क्या है? मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो गोरी सखियों से भी अधिक प्यारी सखियां हैं सांवली, क्योंकि वो प्रीतम के रंग की हैं। प्यारी जो इसीलिए तो नीलांबर धारण करती, इसीलिए नील कमल धारण करती, और प्यारे जो पीतांबर धारण करते हैं। अत्यंत महाप्रेम वपु। गोरी गोरी सखियां गोरी किशोरी के पक्ष में हो गई, सांवली सांवली सखियां लालजू के पक्ष में हो गई। घेर लिया सखियों ने बीच में प्रियाजू, घेर लिया सांवली सखियों बीच में रसराज, भान सौंदर्य समुद्र, कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर दे मंद मुस्कान से, ऐसे लालजू महाराज। चंदन, अगरशत, कुमकुम और जल मिलाकर सुंदर सुगंधित रंग पहले से ही तैयार किया था, जो बड़ी बड़ी कमोरियों पर विराजमान है, भरा हुआ है। बड़े बड़े पात्रों में रंग भरा हुआ है और सुंदर सुंदर थालियों में अबीर सब सखियों के हाथ में है। परम रस प्रवीण श्री लालजू महाराज और श्री प्रियाजू दोनों तालियां बजाते हैं। हो रही है, ऐसे हमारे दुल्हा दुल्हन
रसिक शिरोमणि श्री युगल सरकार हो होरी बोलते हुए आनंदित हो रहे, दो कर तारिन पटकर, दोनों नृत्य कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हो रही है। और बड़े ही खिलाड़ी हैं। पिए पिचकारिन छिरकत तक तक कुमकुम पूरी, पिचकारी से भरकर लालजू जहां जैसा रंग चाहिए वैसे प्रियाजू के अंग में डाल रहे हैं। प्रियाजू कर से पिचकारी तो चला ही रही है, नेत्रों से भी चला रही है। कर के रंग का जो लालजू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो नेत्रों से पिचकारी चल रही उसका प्रभाव होता है। लालजू शिथिल हो रहे हैं, प्रेम विवश हो रहे हैं। जहां जैसे बड़े चतुर खिलाड़ी है, जहां जिस रंग को जहां जैसे हो, ऐसा मानो हाथ से चित्रकारी की गई हो, ऐसे प्रियाजू की पिचकारी लालजू के ऊपर, लालजू की पिचकारी का रंग प्रियाजू के ऊपर, दोनों के विविध रंगों से सुरंगित हो रहे हैं अंग वस्त्र। जब ऐसे युगल सरकार रस भरी होली खेल रहे तो सखियां कुछ जो एक से एक संगीत की स्वामिनी, ये हमारी प्रियाजू की सखियां जो वाद्य बजाती हैं, ये वाद्य प्राकृतिक नहीं है, ये चिदानंद वाद्य है। वहां ढोलक, मृदंग, मंजीर, ढप, ये पार्थिव नहीं है। और खास बात, निकुंज में किसी भी जूठे राग का गायन नहीं होता, प्राकृतिक राग रागनियों का प्रवेश नहीं है। चिदानंदमयी राग रागिनियां नवीन प्रतिपल, जो राग एक बार बज गया दोबारा बजाया नहीं जाता, और वो राग कभी सृष्टि में कोई बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता। वो सहचरियां, पिचकारियों से रंग चल रहा है, ऐसे सुंदर वाद्य बज रहे, पूरा परिकर सहचरी मंडल सहित युगल सरकार उल्लसित है। नृत्य, ये संगीत प्रेमानंद प्रदान करने वाला जो सहचरियां बजाती, जीव की नहीं ईश के हृदय में प्रेमानंद की महान ऐसी फूलन, ऐसी विलसन नृत्य कर रहे हैं। युगल सरकार अद्भुत आनंदित हो रहे हैं। मूर्तिमान होकर राग रागिनियां नवीन नवीन, जैसे हमारी प्रियाजू का रूप है, एक बार जो शोभा देखी वो दोबारा नहीं, नवीन नवीन नवीन। इसीलिए उदाहरण में प्रियाजू के जैसा कौन बोले, सिर्फ प्रियाजू। क्यों? स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, कोई पाछे ऐसा नहीं हुआ, कोई अब नहीं है, कोई आगे ऐसा नहीं होगा ब्रह्मा की सृष्टि में जो अब ही और अब ही और अब ही और ऐसा सौंदर्य जिसका हो। ऐसे ही वृंदावन की शोभा है। एक बार जो निकुंज में दृष्टि पड़ी, दूसरी बार नया स्वरूप, नया स्वरूप। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत। तभी तो जो इस रस को प्राप्त कर लेता उसे कुछ सुहाई नहीं देता। और न कछु सुहाए तिनको, बस जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन का कोई अंतर नहीं। यहां तो चर्चा में रात दिन की बात अष्टयाम सेवा के लिए की जाती है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल्प व्यतीत हो गए, कल्प, एक एक लीला में कल्प कल्प व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसे वीणा, मृदंग, हुड़क, रबाब, मुहचंग, ढफ, विविध वादे एक साथ बज रहे ताल में, ऐसे ही सबका नृत्य हो रहा है। सबकी नूपुर ध्वनि, किंकिनी ध्वनि, कंकण ध्वनि उसी से मिलके बज रही है। एक निपुणता भरे हाव भाव लालजू के पक्ष में विराजमान सखियां, सांवली सखियों ने दिखाया, उससे बढ़कर गोरी सखी ने दिखाया। गोरी सखियों से बढ़कर फिर सांवली सखियों, फिर गोरी सखियों ने, जब गोरी सखी एक साथ मिलकर सखियां नृत्य करके भाव आलाप, प्रियाजू ने वाह वाह वाह,
जब सावरी सखी तो लालजू कहते वाह वाह अद्भुत रस बरस रहा, संगीत बज रहा। कोई इतने ऊंचे स्वर से आलाप लेता है कि प्रिया प्रीतम आनंद मगन हो जाते। ओ हो, कोई ऐसा सुधंग नृत्य कर रहा है कि चरण ही नहीं दिखाई दे रहे कि उनका हस्त लाघव चरण का ऐसा नृत्य कि कब वो पृथ्वी पे पड़ता है, ऐसा नृत्य। वाह वाह। नृत्य करते करते जो सुंदर भाव, जो सुंदर नृत्य की आकर्षणमयी वृत्ति वो गोरी सखियां जीत ली, प्यारी जू के पक्ष की सखियां जीती। लालजू के पक्ष की सखियां और लालजू को देखने का भी अब अवसर नहीं दिया। इतना गुलाल उड़ाया गोरी सखियों ने, इतना गुलाल उड़ा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मानो रंग बिरंगा पूर्ण वातावरण हो गया। अब इतने में जब गुलाल थोड़ा शांत हुआ तो सांवरी सखियों ने देखा कि उनके पक्ष के जो लालजू थे वो गायब हो चुके हैं। गौर से देखा तो गोरी सखियों के बीच में सब सखियां घेरे हुई हैं, लालजू को पकड़ लाई। अब जब राजा ही अधीन हो जाए तो सेना को सर झुकाना ही पड़ता है। जितनी सांवरी सखियां है वो मुस्कुराती हुई गोरी सखियों की मानो अधीनता स्वीकार कर रही है। लालजू से सखियों ने कहा हमारी प्रियाजू का पक्ष विजयी हो रहा है, इसलिए आपको ग्रीवा झुकानी पड़ेगी। इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे उदार प्रेमी हैं कि कोई थोड़ा भी भजन करे तो उसके चरण चापने में भी इनको संकोच नहीं होता। ग्रीवा झुका कर लालजू को गोरी सखियों ने खड़ी किए। हमारे प्राण प्यारे पक्ष के जो प्रिय स्वामी हैं हमारी श्यामाजू, विजयी भाई, स्वीकार करो आप हार गए अपने पक्ष के साथ। हारे ही जीत होती है। कैसे जीत होती? पासा खेल रहे हैं युगल सरकार, अब पासा चलते हैं जब लालजू तो लाडली जो आंख में आंख मिला देती है, वो विशाल नेत्र प्रेम भरे, तो पासा कहां चलना हो तो भूल गए, तो हर पासा हार जाते हैं। बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जब आभूषण बंसी पीतांबर सब हार गए, तो महाराज अब आखिरी दांव क्या है? बड़े प्रवीण हैं, जीतेंगे तो हम ही। कैसे जीतोगे? बोले प्रियाजू आखिरी दांव रखते हैं कि जो हारे तो जीतने वाला उसको आलिंगन प्रदान करेगा, जो हार गया वो सर झुका देगा और उसका आलिंगन। सखियों ने विचार किया तो बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जो जीत से प्राप्त होना चाहिए वो हार से भी, तो इनकी हार भी जीत है, जीत भी जीत है। रसिया को नारी बनाओ रे, रसिया को श्री जी ने आदेश किया बनाओ, इनको दुल्हन बनाओ। तो ये ऐसे हैं, ये जो बनते हैं बहुत जोर का बनते हैं। देखो ना, ये जब वाराह बने तो बड़े जोर के, ऐसा सौंदर्य वाराह भगवान का, नील मेघ कांत देखते लुभायमान हो जाए। मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, जब जो बनते बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। अगर ये सखी रूप बनते हैं तो ऐसे ही बनते। लाडली जो लुभायमान हो जाती है, ऐसा सुंदर रूप इनका सखी रूप। कैसे भावना में समझ पाओगे? अंगुलियों से ऐसे घूंघट है, ग्रीवा थोड़ी टेढ़ी है, कजरारे बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पे सुंदर लाल रंग की बेंदी है, नथ वायु के जो नाक से वायु उससे हिल रही मोसर जो मोती है, और अधरों पे लालिमा है, कपोलों पे
ऐसी श्यामता है कि गोरी के नेत्र फिसल जाते हैं। और जो मुस्कुराकर प्रिया जी की तरफ ऐसे करके देखते ला, कोटिन काम गुलाम है, ऐसा स्वरूप। और जो हमारी लाडली जो राजकुमार बनती है ना, ये प्रेम रंग का है। लाडली जू का श्रृंगार हुआ लालजू के रूप में, और लालजू का श्रृंगार हुआ लाडली जू के रूप में। फिर युगल की सखियां भावरे फेरती। ये अत्यंत आसक्ति, ममता, प्रेम रस का यह स्वरूप है। इसमें रुचि भी नहीं होगी। अभी सखाओं के साथ राधा कृष्ण की होली का गान तो रुचि हो जाएगी, क्योंकि अवतार लीला में भगवान उतर करके वो लीला करते, तो कहीं कहीं वहां पकड़ हो जाएगी। ये अद्भुत एकदम, या में मिलो नहीं मिले न कछु, अद्भुत प्रेम रस। दोनों सरकार दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। दूल्हा गोरा, दुल्हन सावरी। फिर इसके बाद सखिया दोनों की आरती उतारती है। कैसे मिले? ये स्वरूप सखियां देखती है, सखियां आशीष देती है। युगल सरकार सदैव कृपा की बाट जो होते रहो। जो हमें श्री जी ने वृंदावन का आश्रय आने को दिया, नाम महिमा सुनी, यही हमको कृपा से इस रस में पहुंचा देगी।